अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुद यूएस इंटेलिजेंस की जो अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं, जो मंजर आम पे आई हैं, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है कि इस पूरी जंग में हुआ क्या था। दोस्तों, एक तो ये है बड़ी अहम खबर जो कि आज आपको बताऊंगा कि इस जंग में कौन हारा कौन जीता है। ये खुद अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है, जो कि अब लीक हो चुकी है, पूरे सोशल मीडिया पे फैल चुकी है। उसका खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रंप बीजिंग पहुंच चुका होगा बाय द टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक कैंपेन शुरू की है इजराइल की तरफ से, उसका अब आगाज़ हो चुका था, लेकिन अब उसमें तेज़ी आ गई है। बाकायदा तौर पे जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं, ख़ास तौर पे इसराइल नवाज सेनेटर्स, वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मौजू ये रहेगा, पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान अब सिर्फ ज़ुबानी कलामी जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहा है। उस इत्तेहाद में अब तुर्की भी है, उसमें मिस्र भी है, उसके अंदर सऊदी अरब भी, और अब कतर भी शामिल हो चुका हुआ है। ये इत्तेहाद सिर्फ तिजारती इत्तेहाद नहीं है, ये उसी लेवल का इत्तेहाद है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में बनाया है। तो इसकी तफसीलात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे चल के आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले दो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। एक वर्जन है ट्रंप का और एक वर्जन है हेक्सेथ का। ये तो हो गया एक वर्जन। दूसरा वर्जन है सीबीएस न्यूज़ का, जो कि 9 मार्च को आया था। सीबीएस न्यूज़ ने कहा था कि ईरान जो है उसके ईरानी मिसाइल्स आर डाउन टू अ स्कैटर, द कंट्री हैज़ नथिंग लेफ्ट इन अ मिलिट्री सेंस। सीबीएस न्यूज़ ने पीट हेक्सेथ ने कहा था कि जो ईरानी मिसाइल प्रोग्राम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है कि जिससे वो हम पे हमला कर सके। पीट हेक्सेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वज़ीर दिफा है अमेरिका का, उसने पेंटागन को एक ब्रीफिंग दी थी 8 अप्रैल को। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी डेसिमेटेड ईरान्स मिलिट्री एंड रेंडर्ड इट कॉम्बैट इनफेक्टिव फॉर ईयर्स टू कम। यानी जो हमारा ऑपरेशन था, जो भी जंग है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इसने ईरान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो अगले कई सालों तक जंग लड़ सके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, डेसिमेट करके रख दिया हमने। अब आते हैं दूसरे वर्जन पे। ये वर्जन है उन लीक्ड यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जो कल से सर्कल कर रही हैं। मारियो नौफल ने इसको रिपोर्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को ब्रेक किया है। वो कहते हैं क्लासिफाइड यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट फ्रॉम अर्ली दिस मंथ शो ईरान हैज रिस्टोर्ड ऑपरेशनल एक्सेस टू 30 ऑफ द 33 मिसाइल साइट्स इट मेंटेन्स अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। यह है बड़ी खबर, यह है धमाकेदार खबर। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में जो क्लासिफाइड यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट सामने आई है, वो बता रही हैं कि ईरान ने हॉर्मुज के आसपास, उसके पास टोटल 33 मिसाइल साइट्स थी, वो जगह जहां पे मिसाइल रखे जाते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। 33, उनमें से सिर्फ 3 नाकारा हुई हैं। 30 जो है बकिया, वो ईरान ने दोबारा बहाल कर ली हैं। मुल्क भर के अंदर ईरान के पास तकरीबन 70% मोबाइल लॉन्चर्स और 70% जंग से पहले वाला मिसाइलों का स्टॉक पाइल जखीरा मौजूद है। तकरीबन 90% अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटीज अभी भी फुली ऑपरेशनल हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो कि उसने कहां से ली है? अमेरिकन इंटेलिजेंस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से। ट्रंप कह रहा है कुछ नहीं बचा, उनकी खुद की इंटेलिजेंस कह रही है कि अभी भी ईरान की 70% ताकत बाकी है। ये कितना बड़ा फेलियर है ट्रंप की पॉलिसीज का। और यही वजह है कि बार बार धमकियां देने के बावजूद, बार बार डेडलाइंस देने के बावजूद, आप नोट करें कि ईरान झुका नहीं है। ईरान ने किसी भी तरह से अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सवाल यह कि यहां पर झूठ कौन बोल रहा है, यह सवाल तो उठता ही है ना। लेकिन अगर आप हालात को देखें तो लग नहीं रहा जैसे ट्रंप की साइड से झूठ बोला जा रहा है। अब लीक्ड इंटेलिजेंस को पूरी डिटेल में समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको ब्रेक किया है। 33 मिसाइल साइट्स हुर्मुज के आसपास। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो हुर्मुज है वो ईरान के कंट्रोल में है और ये हुर्मुज नहीं छुड़वा पाएंगे। 30 ऑपरेशनल है जिनका एक्सेस बहाल हो चुका हुआ। दोस्तों, सिर्फ 3 इनएक्सेसिबल है। वो ऐसा नहीं कि वो तबाह हो गई हैं, इनएक्सेसिबल है, यानी अभी ईरानी रिजीम वहां तक पहुंची नहीं है। 2 मोबाइल लॉन्चर्स, 70% मोबाइल लॉन्चर्स बाकी हैं। 70% प्री वॉर मिसाइल स्टॉक पाइल अभी भी बाकी है। दोस्तों, यह सूरत हाल बताती है कि अब जब ट्रंप चाइना जाएगा तो क्या मुंह लेके जाएगा। प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा तो क्या होगा। यह बात तो साफ जाहिर है कि चाइना ईरान के साथ खड़ा है और चाइना वही जबान बोलेगा जो ईरान चाहता है, या फिर ईरान वही जबान बोल रहा है जो चाइना चाहता है। अब ट्रंप चाइना से डील क्या करेगा? वाकिफान हाल तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि ट्रंप चाइना की मिन्नत करेगा कि ईरान को समझाओ कि कुछ
हमें दे और कुछ हमसे ले। ट्रंप को बेसिकली फेस सेविंग चाहिए, और फेस सेविंग कैसी चाहिए? वो चाहता है कि वो दुनिया को बताए कि वो जंग जीत चुका है। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान ट्रंप को और अमेरिका को यह मजा चखने ही नहीं देंगे। क्या? जीत का। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो वाज़ेह हार हुई है मगरिब की, लेकिन वो ये जीत अनाउंस भी नहीं करने देते। अब चूंकि ट्रंप बीजिंग पहुंच चुका है, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप अराइव्स इन बीजिंग फॉर समिट विद चाइनाज प्रेसिडेंट जी। लेकिन किन हालात में पहुंचा है दोस्तों, मैं पहले वाले व्लॉग में आपको बता चुका हूं। ट्रंप के लिए बीजिंग जाते हुए ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का सफर है, बड़ा ब्रूटल कॉन्टेक्स्ट है इसका। He arrives at the summit with the war on massive life support। वो कहते हैं वो लाइफ सपोर्ट पे नहीं होता, किसी मरीज को आप जब ऑक्सीजन लगा के लाइफ सपोर्ट पे रख देते हो, उस सूरत हाल में जा रहा है। अमेरिकन गैस प्राइसेस ऊपर जा रही है। $29 बिलियन ऑलरेडी स्पेंट ऑन वॉर। म्यूनिशन स्टॉक पाइल्स डिप्लीटेड, असलिया खत्म हो रहा है। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं दैट द सेंट्रल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वाज लार्जली नॉट अचीव्ड। खुद की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो असल मकसद था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का, जो इस जंग का मकसद था, वो हासिल ही नहीं हो पाया है। ये इस तरह से वो जा रहा है बीजिंग में, इस तरह से वो जा रहा है जी के सामने। जी विल बी रीडिंग द सेम इंटेलिजेंस असेसमेंट्स। द लीवरेज बीजिंग ब्रिंग्स इज टू बी टू द टेबल जस्ट एक्सपैंडेड अगेन। और आपको क्या लगता है, सदर ही जिनपिंग, चाइना, बीजिंग, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये असेसमेंट देख नहीं रही होंगी? वो ट्रंप को कैसे डील करेंगे? आप इमेजिन कीजिए, ट्रंप वो है जिसने इस समिट से पहले ही चाइना पे पाबंदियां लगाई हैं। कुछ अर्सा पहले उसको ये लग रहा था कि मैं डील भी कर लूंगा, मैं जंग भी जीत लूंगा और मैं एक फातेह की तरह चाइना में एंटर होऊंगा। ऐसा नहीं हो पाया। चाइना ईरान के पीछे खड़ा है, और ये जो ईरान जिद पे अड़ा हुआ ना कि पहले हमारे पैसे दो जो तुमने गजब करके रखे हैं, फिर जो जंग में नुकसान किया वो दो, वो चाइना की वजह से ही हो रहा है। अब जरा चाइना की गेम समझिए। यहां पे आपने अभी जाना नहीं है वीडियो छोड़ के, चाइना की गेम समझिए। मारियो खुद लिखते हैं, चाइना इज क्वाइटली बिल्डिंग अ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अराउंड द ईरान क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना अपनी पूरी सिफारती स्ट्रैटेजी को ईरान के क्राइसिस के इर्द गिर्द बना रहा है। एंड पाकिस्तान इज द की पीस। यह है बड़ी खबर, और पाकिस्तान सबसे अहम हिस्सा है इसका। चाइनीज एफएम फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी कॉल्ड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू अर्ज मोर एफर्ट टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्रॉमिस्ड चाइनीज बैकिंग। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया और कहा कि आप थोड़ी और कोशिश करें कि बहर हॉर्मुज खुल सके। इसका मतलब क्या है? चाइना अपना पूरा वजन पाकिस्तान के पीछे रख रहा है कि हम आपके साथ हैं, और कहा भी है प्रॉमिस्ड चाइनीज बैकिंग। वादा किया कि चाइना आपके साथ खड़ा होगा, और ये पूरा वजन डाल दिया है चाइना ने कि आप ही खुलवा सकते हैं बहर हॉर्मुज। आप समझ रहे हैं? और चाइना की पूरी पॉलिसी जो है वो इसी क्राइसिस के इर्द गिर्द चल रही है। आगे वो लिखता है, दिस इज चाइना प्लेइंग बोथ साइड्स केयरफुली। और चाइना बड़े आराम से, बड़े तरीके के साथ दोनों तरफ खेल रहा है। वो बराह रास्त इस पंगे में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान के पीछे खड़ा होके और ईरान के पीछे खड़ा होके वो ईरान को मात पे मात दिया जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा काम है, और यही उसी मात का नतीजा है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होगा तो उसके हाथ खाली होंगे। बार्गेन आप तभी करते हो ना जब आपके पास कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहां पर उसके पास कुछ नहीं होगा। पैट्रिका मैरन्स एक एनालिस्ट है, उन्होंने बड़ा कमाल का तजिया किया इसमें। वो कहते हैं, ट्रंप इज ट्राइंग टू कन्विंस जी दैट ईरान इज नाउ अ टॉक्सिक एसेट। ट्रंप एक काम करेगा, वो प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो ईरान को असासा समझ रखा है ना अपना मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक वस्ता के अंदर, अब ये बहुत टॉक्सिक हो गया है, जहर आलूद हो गया है ईरान, थ्रेटनिंग चाइनाज टाइज विद अरब कंट्रीज एंड वेस्टर्न ट्रेड। और फिर ट्रंप ये थ्रेट भी करेगा कि ईरान का साथ देते देते तुम्हारे ताल्लुकात अरब ममालिक से खराब हो जाएंगे। बट आफ्टर व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला, बीजिंग इज वेरी ऑफ कोऑपरेटिंग विद द यूएस रिगार्डिंग ईरान। वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद अब जो चाइना है, जो बीजिंग है, वो अमेरिका के साथ ताउन नहीं करेगा। दे फियर वॉशिंगटन वांट्स टू अंडरमाइन देयर एनर्जी सिक्योरिटी। उनको डर है कि जो अमेरिका है वो चाइना का जो मिशन है कि उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी यानी उसको जो तवानाई चाहिए है पूरी दुनिया से, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चाइना एतबार ही नहीं करेगा, जबकि ट्रंप कन्विंस करने की कोशिश करेगा शी जिनपिंग को कि ईरान का साथ छोड़ दो। दोस्तों ये और वाकई ऐसा एजेंडे पे है, क्योंकि ट्रंप अपने साथ एक फौज लेके जा रहा है।
अमेरिकन बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, जो उनके सीईओज की एक फौज लेके जा रहे हैं। इलॉन मस्क भी उसके तैयारे पे मौजूद है, इस वक्त एयरफोर्स वन पे मौजूद है। आगे वो कहते हैं इवन विद ताइवान एज अ पोटेंशियल बार्गेनिंग चिप, आई डाउट द चाइनीज विल सेल आउट द इरानियंस। ये सबसे अहम हिस्सा था इस एनालिसिस का। वो कहते हैं कि बार्गेनिंग चिप के तौर पे ताइवान को भी पेश किया जाएगा। अमेरिका कहेगा कि अच्छा एक काम करो, तुम्हें ताइवान चाहिए, ताइवान ले लो, ठीक है, ईरान का साथ छोड़ दो। लेकिन पैट्रिका कहती है कि नहीं, इसके बावजूद भी चाइना ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त स्ट्रेटेजिकली ईरान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ताइवान भी चाइना के लिए काफी नहीं है। अब जरा देखिए, ट्रंप ने चाइना पे जो सैंक्शंस लगाए थे, पैट्रिका मैरिन्स कहती है कि ट्रंप का यह फैसला कि चाइना पे सैंक्शंस लगाए जाएं विजिट से ठीक पहले, यह चाइना को अच्छा नहीं लगा। ये चाइना डरने की बजाय बीजिंग ने क्या किया? बीजिंग ने इसका बड़ा सख्त जवाब दिया। पहली बार चाइना ने फॉर्मली अपना 2021 का एंटी फॉरेन सैंक्शंस लेजिस्लेशन जो है उसको एक्टिव कर दिया। वो ये था कि अगर आप पे कोई पाबंदी लगाए, अगर हमारी किसी कंपनी पे किसी अमेरिकन ने पाबंदी लगाई, हुकूमत ने पाबंदी लगाई, तो हम भी उस पर पाबंदी लगा देंगे। ये काम आज से पहले चाइना ने नहीं किया था। ये पहली बार चाइना ने अमेरिका के खिलाफ अपने इस कानून को इस्तेमाल किया है। और हुआ क्या? The Ministry of Commerce issued an order prohibiting Chinese companies and citizens from recognizing, enforcing and complying with US sanctions. मना कर दिया। चाइना ने कहा तुम्हें जरूरत ही नहीं है अमेरिका की पाबंदियों का ख्याल रखने की, जो दिल आता है करो। यह था चाइना का वो पत्ता जो उसने खेला और $2 बिलियन की जो डील होनी थी उसको ब्लॉक कर दिया चाइना ने अमेरिका के साथ। नाज़रीन, अब मैं आपको लेके आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। इसका पहले हल्का सा जिक्र किया था, आज और डिटेल आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, सीबीएस ने जो एक स्टोरी चलाई थी क्या, कि ईरान के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं वो पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पे खड़े हैं और पाकिस्तान ने जानबूझकर उनको पनाह दी हुई है ताकि अमेरिका से उनको बचाया जा सके। पाकिस्तान ने कल ही, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस खबर को रद्द कर दिया था। आज सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, इनसे वाकिफ होंगे आप, ये सिर्फ इसलिए दुनिया में आए थे कि ये इजराइल की तारीफ करें। अमेरिका के दोस्त हैं, ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन ये नेतन्याहू के उससे ज़्यादा पक्के दोस्त हैं। ये अमेरिकन सेनेटर, लेकिन दम भरते हैं इजराइल का। उन्होंने आज एक ब्रीफिंग थी, मीडिया ब्रीफिंग तो नहीं कह सकते, सेनेट हियरिंग थी। उसमें कहा कि इफ ट्रू, अगर ये बात सच है, इट रेजेस डाउट्स अबाउट पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर, एडिंग नो वंडर दिस डैम थिंग इज गोइंग नोवेयर। ये देखे कितना बड़ा इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कहते हैं कि अगर तो ये बात सच है तो फिर पाकिस्तान के किरदार पे शक होने लगता है हमें, और इससे हमारा शक और भी यकीन में बदलता है कि ये जो पूरा मामला है नेगोशिएशंस का, ये कहीं जा नहीं रहा, इसका कुछ हो नहीं रहा। दिस डैम थिंग इज गोइंग नोवेयर, ये अल्फाज हैं सेनेटर ग्राहम के। ये एक तरह से सेनेटर जो ग्राहम है ये वही काम कर रहा है जो इजरायली मीडिया करना चाह रहा है, जो नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहा था, 60 मिनट जो प्रोग्राम में जाके इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था। लिंडसे ग्राहम चाहता है हर हालत में, अगर आप जाके इसके पुराने ट्वीट्स पढ़ें, उसने आज तक की तारीख तक कन्विंस किया है ट्रंप को कि तुम हमले जारी रखो। इसको ट्रंप पे गुस्सा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की बात क्यों मानी। अब पाकिस्तान की कमाल की एनालिस्ट है आयशा सिद्दीका साहिबा, उन्होंने जवाब दिया, इसका कमाल का जवाब दिया। वो कहती है, गिवन द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट इज इंश्योर्ड बाय द यूएस इंटेलिजेंस बिफोर एंड ड्यूरिंग वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विजिट, वन वंडर्स व्हाई दे कुडंट स्पॉट इरानियन एयरक्राफ्ट पार्क्ड एट नूर खान एयरबेस। भाई इतनी सिक्योरिटी थी जेडी वैंस की जब वो पाकिस्तान आया था, और अमेरिकन जो ऑफिशियल्स आए थे तो वो भी तो नूर खान एयरबेस पे उतरे थे ना, और फिर उनके वापस जाने के बाद भी बहुत से अमरीकी बहुत देर तक वहां पे रहे थे और उनके तैयारे भी नूर खान एयरबेस पर ही थे। तो बड़ी हैरानी होती है इस बात की कि इतनी कमाल की अमेरिकन इंटेलिजेंस थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा कोई ईरानी जहाज पाकिस्तान के नूर खान बेस पे खड़ा हुआ, और उन्होंने देख के इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। अब ये बड़ी मुनासिब बात है, पूरा यूएस एंटोराज मौजूद था वहां पे इंटेलिजेंस का, उनको कोई ईरानियन एयरक्राफ्ट नहीं देखा। दोस्तों, अगर इंटेलिजेंस ने नहीं देखा है तो या तो वो नाकाम है, बहुत फजूल इंटेलिजेंस है, या फिर सीबीएस की स्टोरी और लिंडसे ग्राहम झूठ बोल रहे हैं। अब एक और पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट है, कमाल का लिखते हैं, कमाल का बोलते हैं, कामरान यूसुफ साहब। उन्होंने असली कहानी बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये अब कोई राज नहीं है कि इजराइल काफ़ी अरसे से ईरान पे मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहता है, लेकिन ट्रंप से पहले किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बेट नहीं ली, यानी कोई इजराइल के जाल में नहीं फंसा था। लेकिन ट्रंप इस सिचुएशन में जाने के बाद समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद इजरायली लीडरशिप ने उसे धोखा
दिया है और उसको ये यकीन दिलाया था कि ये ईरान का जो मिशन है ये बहुत आसान होगा। कामरान साहब ने केक वॉक का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि बहुत आसान होगा। इजराइल ने कहा था कि आसान है और ट्रंप मान भी किया था दोस्तों। आगे वो लिखते हैं, व्हेन ट्रंप केम फेस टू फेस विद दिस हार्श रियलिटी, जब ट्रंप को इस हकीकत का इदराक हुआ, ही बिगैन टू लुक एन ऑफ रैम्प, तो वो मुतबादिल ढूंढने लगा। और पाकिस्तान जो है इन दिस केस बिकेम यूजफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान जो है फिर सामने आया और पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश की। व्हेन पाकिस्तान मैनेज टू ब्रोकर अ सीज़फायर ऑन April 7 एंड सब्सिक्वेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन ईरान एंड यूएस, तब जाके इजरायली प्राइम मिनिस्टर के पेट में मरोड़ उठा जब पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने रास्ता भी दिखाया और जो जंग थी उसको भी रुकवाया, और ये चीज इजराइल को अभी तक नहीं भा रही है। आगे कामरान कहते हैं, उन हलकों में ये नजरिया है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ट्रंप पे काफी असर छोड़ा है और इस हद तक कि वो अपने एडवाइजर, अपने सलाहकारों से ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सुनता है। अब मुझे बताइए, क्या लिंडसे ग्राहम को पसंद आएगा? क्या ये बात नेतन्याहू को पसंद आई थी? नेतन्याहू जो एक कॉल करके ट्रंप से सब कुछ मनवा लेता था, अब वो जंग रिज्यूम नहीं करवा पा रहा है, वो जंग दोबारा शुरू नहीं करवा पा रहा है। और आगे लिखते हैं कामरान साहब के, फ्यू कैन ओपनली क्वेश्चन ट्रंप, हेंस द इमर्जेंस ऑफ नैरेटिव्स लाइक द CBS स्टोरी एंड सेनेटर्स लिंडसे ग्राहम क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, दे बिलीव पाकिस्तान इज फ्रस्ट्रेटिंग देयर प्लान्स टू रिज्यूम वॉर। ये आप ट्रंप के बारे में जो भी कहें, और बस की बात है, क्या बताऊं आपको, इसी CBS स्टोरी पे रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने जो है वो ईरानी जहाज़ों को पनाह दी, तो ट्रंप ने सिर्फ 2 जुमले कहे। उसने कहा, पाकिस्तान इज ग्रेट कंट्री, शहबाज शरीफ इज ग्रेट, फील्ड मार्शल इज ग्रेट, आई हैव नो प्रॉब्लम। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजरायलियों की और लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो सही भी है कि वाकई अगर देखा जाए तो ट्रंप वही कर रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है, और पाकिस्तान की बुराई तो ट्रंप सुनता ही नहीं है। न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया है फील्ड मार्शल साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पता नहीं क्या किया ऐसा कि वो उनकी किसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ट्रंप सुन ही नहीं रहा है दोस्तों। अब जो CBS की स्टोरी बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई क्योंकि खुद अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को, इजरायली लॉबी को एहसास हुआ कि ट्रंप हमारे हाथ से निकल गया है, वो किसी और के हाथों में खेल रहा है दोस्तों। ये एक नई डेवलपमेंट थी और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इजरायली लॉबी पूरी कोशिश करेगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ ऐसा जरूर हो कि जिससे खटास पैदा हो, जिससे मसला पैदा हो दोस्तों। पाकिस्तान हुर्मुज क्राइसिस के बावजूद ईरान से डील कर रहा है। ये नहीं, आपको शायद पता ही होगा कि पाकिस्तान, इराक, इन दोनों ममालिक ने ईरान के साथ एनर्जी डील्स कर ली हैं। पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा, ये एक बड़ी खबर है। सोचिए, पाकिस्तान हुर्मुज क्राइसिस के बावजूद ईरान से डील कर रहा है, इराक अमेरिकन प्रेजेंस के बावजूद ईरान से डील कर रहा है। ईरान आइसोलेटेड नहीं है एक, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान दोनों तरफ खेल रहा है, और अगर आप देखें नाज़रीन तो बहुत अच्छा खेल रहा है। और एक पाकिस्तान ने एक और काम किया जो सबसे बड़ी अहम, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे खुशी भी होती है एक तरह से, कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत आगे बढ़ गया हुआ है। पाकिस्तान ने एक और काम किया, SMDA, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको कोट किया जा रहा है। कहते हैं, इफ कतर एंड तुर्की आल्सो ज्वाइन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इट विल बी अ वेलकम डेवलपमेंट। इसका मतलब है, बात हो रही है क्या, जो मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान ने वही मुआहदा ऑफर किया है कतर को और तुर्की को कि आप भी आ जाएं। और खबर यह है कि काफी हद तक ये दोनों ममालिक सोच रहे हैं। तो वो जो मुस्लिम नेटो है उसका कयाम तकरीबन अमल में आया चाहता है। पाकिस्तान जो है वो अपने आप को प्रूव कर चुका है कि वो जंग भी लड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का जो किया हाल पाकिस्तान ने आपके सामने है, और वो सालसी भी करवा सकता है, और वो चाहे तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को अपने इशारों पे चलवा भी सकता है। तो ये बात साबित करने के बाद अब ये तमाम ममालिक पाकिस्तान पर भरोसा करने लगे हैं दोस्तों। सऊदी अरब के बाद कतर ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया था, कतर के साथ तो डील साइन हो गई, और अब तुर्की जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है दोस्तों। तो ये एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने जा रहा है जिसकी क़यादत पाकिस्तान कर रहा होगा, और इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा दोस्तों। ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है नाज़रीन। और यही बात जो है कि का नाम यूसुफ साहब ने उठाई कि विल ट्रंप टेक द बेट, क्या ट्रंप जो है उसको जो चारा फेंका गया है इजराइल की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ट्रंप उसको ले लेगा? अभी तक तो ट्रंप रेजिस्ट कर रहा है,
अभी तो पाकिस्तान का हर अच्छा बुरा ट्रंप की नज़र में सिर्फ अच्छा ही है, वो सिर्फ पाकिस्तान के गुण गा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान अगर दरमियान से निकल जाता है तो ये ट्रंप को पता है कि उसके पास फेस सेविंग करवाने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि याद रखें चाइना पाकिस्तान के साथ है और उसके पीछे स्ट्रेटेजिक मवाद है चाइना का। ऐसा नहीं कि बस कोई उनका कोई खालाजाद रिश्ता है उनका, नहीं, स्ट्रेटेजिक मफाद है। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के करंट हालात जो हैं वो इस बात की मुतकाज़ी हैं कि पाकिस्तान को ही पहले चुना जाए नाज़रीन। उसके बाद अगर ट्रंप को पाकिस्तान अगर निकल जाता है तो ट्रंप के पास ऑफ रैंप यानी डील करने के लिए कोई और ऐसा एक्टर बचता ही नहीं है। ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है पाकिस्तान की क्या अहमियत है। उसको चाहने से पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं हो गया दोस्तों, उसको पता है पाकिस्तान ही है जो उसकी फेस सेविंग करवा सकता है। अदरवाइज ये जंग अगर जारी रहती है तब भी सिर्फ अमेरिका का ज़्यादा नुकसान है, और अगर ये डील नहीं होती और बहरे हरमुज़ नहीं खुलती दोस्तों तो अमेरिका का उससे ज़्यादा नुकसान है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आपके कमेंट्स आजकल कम हो रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स आपके सिर्फ खाली कमेंट नहीं, मेरे लिए तजिया होता है, मैं अपने तजियों में शामिल करता हूं आपके कमेंट्स को। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक पे अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं लाइव आता हूं वहां पे, और सब्सक्राइबर्स के लिए तो पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।